तो कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के एक रेगिस्तान से। टोनी स्टार्क आर्मी के वैन में आर्मी के लोगों से मजाक कर रहा होता है। तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। सारे आर्मी के लोग मारे जाते हैं। टोनी वैन से निकल के एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी उसके सामने एक मिसाइल गिरता है जिसमें लिखा होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज। मिसाइल फट जाता है, टोनी घायल होता है। स्टार्क इंडस्ट्रीज टोनी स्टार्क की कंपनी है जिसको उसके पिता हावर्ड स्टार्क ने अपने दोस्त ओबेडाय स्टेन के साथ मिलकर खड़ा किया था। हावर्ड के मरने के बाद टोनी और ओबेडाय कंपनी चला रहे हैं जो हाथ हथियार भी बनाती है। टोनी उस कंपनी का सीईओ है। कहानी 36 घंटे पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। लास वेगस में टोनी को एक अवार्ड दिया जा रहा होता है पर टोनी वहां पर नहीं होता। तभी टोनी के राइट हैंड और उसके पिता के दोस्त ओबेडाय अवार्ड को रिसीव करता है। टोनी एक कैसीनो में होता है। रोडी उससे मिलने जाता है। रोडी यूएस आर्मी का एक ऑफिसर और टोनी का अच्छा दोस्त है। क्रिस्टीन नाम की एक रिपोर्टर टोनी से मिलती है। वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि हथियार बेचना गलत है? कितने लोगों की जान चली जाती है। टोनी जोक मार के उसके क्वेश्चन को डाइवर्ट कर देता है। वो दोनों टोनी के घर चले जाते हैं और सेक्स करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जार्विस कहता है, गुड मॉर्निंग। जार्विस एक एआई है जिसको टोनी स्टार्क ने बनाया था। इसका काम है टोनी को हेल्प करना। पेपर पॉट्स आती है। पेपर टोनी की पर्सनल असिस्टेंट है। वो कहती है, अफगानिस्तान में आपकी हथियारों की डील है, आपको जाना होगा। टोनी एक प्लेन में अपने दोस्त रोडी के साथ अफगानिस्तान चला जाता है। वो अफगानिस्तान में यूएस आर्मी बेस पहुंचते हैं। टोनी अपने कंपनी के लेटेस्ट जेरिको मिसाइल का डेमो दिखाता है। ओबेडाय को कॉल लगाता है, कहता है, डेमो अच्छा हुआ, अगर ये डील पूरा हुई तो हमारे पास काफी सारा पैसे आएंगे। टोनी वापस घर के लिए जाता है। रोडी प्लेन में जाने के लिए कहता है। वो आर्मी वैन में चला जाता है। कुछ लोग वैन पर हमला करते हैं। कहानी यहीं से शुरू हुई थी। फ्लैशबैक खत्म। काफी समय बाद टोनी को होश आता है। वो अपने आप को एक गुफा में पाता है। उसके चेस्ट पर एक डिवाइस लगा होता है जो बैटरी से चलता है। गुफा में इंसेन नाम का एक दूसरा आदमी होता है। वो टोनी से कहता है, तुम्हारे चेस्ट पर काफी चोट आई थी। मिसाइल के कुछ टुकड़े घुस गए थे जो तुम्हारे हार्ट को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक डिवाइस बनाया है जो तुम्हें जिंदा रखेगा। तभी कुछ आतंकवादी आते हैं। टोनी को उनके लिए भी जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कहते हैं। टोनी मना करता है। वो उसको टॉर्चर देते हैं। टोनी और इंसेन वहां से बाहर निकलने की प्लानिंग बनाते हैं। टोनी आर्क रिएक्टर बनाता है जो उसको जिंदा रखेगा। आर्क रिएक्टर एक डिवाइस है जो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इंसेन अपने बारे में बताता है, मेरा घर अफगानिस्तान के गुलमिरा गाँव में है जहाँ टेंड्रिंग्स के लोगों ने हमला किया था। पता नहीं मेरी फैमिली जिंदा है या नहीं। टेंड्रिंग्स एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। टोनी एक सूट का डिजाइन बनाने लगता है जो आर्क रिएक्टर से चलेगा और आतंकवादियों को मारने के लिए काफी होगा। तभी टेंड्रिंग्स का हेड राजा आता है। मिसाइल जल्दी बनाने के लिए कहता है। टोनी कहता है, हम बना रहे हैं, पर वो तो मिसाइल नहीं सूट बना रहे थे जिसका नाम है मार्क 1। रात दिन काम करने के बाद उनका मार्क 1 सूट तैयार होता है। इंसेंट टेंड्रिंग्स के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गन लेके जाता है पर वो मारा जाता है। टोनी सूट पहन लेता है, सारे आतंकवादियों को मार गिराता है। स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे हथियारों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। टोनी सूट की मदद से उड़कर वहां से चला जाता है। रेगिस्तान में गिरता है। उसका सूट भी टूट जाता है। टोनी रेगिस्तान में चलने लगता है। रोडी टोनी को ढूंढ लेता है। उसको अमेरिका ले जाते हैं। टोनी अमेरिका पहुंचता है। पेपर हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। तब टोनी कहता है, मेडिकल हेल्प नहीं, मुझे 2 चीजें चाहिए, एक अमेरिकन चीज बर्गर और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस मीट अरेंज होता है। टोनी प्रेस मीट में कहता है, अब से स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार नहीं बनाएगी। तभी पेपर से मिलने फिल कॉल्सन आता है। कॉल्सन शील्ड का एक एजेंट है। शील्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पृथ्वी को अलग अलग खतरों से बचाता है। इसी के बीच में मोदी जी आते हैं और कहते हैं, ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोल्सन कहता है, हमें टोनी से कुछ बात करनी है, क्या आप मदद कर सकती हो? पेपर कहती है, हाँ क्यों नहीं। ओबेडाय टोनी से मिलता है। कहता है, जो तुम्हारा हथियार नहीं बनाने का डिसीजन है इससे हमारी कंपनी पे बुरा असर पड़ेगा। टोनी कहता है, अब हमें कंपनी को आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाना होगा। टोनी आर्क रिएक्टर के बारे में सारे डिटेल्स ओबेडाय को बताता है। ओबेडाय आर्क रिएक्टर की ज्यादा प्रोडक्शन करने की बात करता है पर टोनी मना कर देता है। टोनी आर्क रिएक्टर को अपग्रेड करता है, एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है। अपने चेस्ट पे लगे पुराने रिएक्टर को निकाल के नया लगाता है। टोनी रोडी से मिलने जाता है। अपने नए प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए कहता है।
वो मना कर देता है। टोनी अपने लैब में आता है। उसका प्लान है एक सूट बनाना जो उसने गुफा में बनाया था उससे अच्छा हो। जार्विस की मदद लेता है, दूसरा सूट बनाने लगता है। 10 रिंग्स का हेड राजा रेगिस्तान पहुंचता है जहां टोनी का टूटा हुआ मार्क 1 सूट मिलता है। सूट के सारे टुकड़ों को जमा करके ले जाता है। टोनी अपना मार्क 2 सूट भी तैयार कर लेता है। जार्विस को सूट से कनेक्ट कर देता है ताकि सूट को मॉनिटर कर सके। टोनी सूट पहन लेता है और आसमान में चला जाता है। काफ़ी ऊंचाइयों में पहुंचता है। सूट में बर्फ जमने लगती है और काम करना बंद कर देता है। जैसे तैसे करके टोनी वापस घर पहुंच जाता है। मार्क 2 सूट को अपग्रेड करता है और तैयार होता है मार्क 3 सूट। टोनी से रिपोर्टर क्रिस्टीन मिलती है। वो गुस्से में होती है, कहती है तुमने तो कहा था हथियार नहीं बेचेंगे। कल अफगानिस्तान के गुलमिरा गांव पर आतंकवादियों ने तुम्हारी कंपनी के हथियार यूज किया है। वो फोटोज दिखाने लगती है। टोनी इसके बारे में ओबेडाय से पूछता है। वो कहता है हाँ हथियार मैंने बेचे हैं। टोनी गुस्सा होता है और घर चले जाता है। न्यूज़ पे गुलमिरा के हालात दिखा रहा होता है। टोनी अपना मार्क 3 सूट पहन लेता है और चला जाता है अफगानिस्तान के गुलमिरा गांव। सारे आतंकवादियों को मार देता है। वहां पर जितने भी हथियार थे उनको भी खत्म कर देता है। ये सब 10 रिंग्स का हेड राजा देख रहा होता है। टोनी वापस अमेरिका आ रहा होता है। तभी यूएस एयर फोर्स के लोग उस पर हमला करते हैं। टोनी रोडी को फोन लगाता है, कहता है ये मैं हूँ, हमला करना बंद करो। हमला रोक देते हैं। टोनी घर पहुँचता है। ओबेडाय 10 रिंग्स के कैंप में जाता है। वो कहता है टोनी को मार दो, पर वो मना कर देते हैं। राजा मार्क 1 सूट के बारे में बताता है। सूट के बदले मोटी रकम की मांग करता है, पर ओबेडाय एक डिवाइस की मदद से राजा को पैरालाइज करके सूट लेके चला जाता है। टोनी को पता चल चुका होता है कि इन सब आतंकवादी गतिविधियों के पीछे ओबेडाय का हाथ है। पेपर से कहता है तुम मेरी एक मदद करो। ओबेडाय के ऑफिस में जाके उसके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चुरा के लाओ। वो चली जाती है। पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही होती है। तभी उसको पता चलता है टोनी के ऊपर हमला कराने का प्लान ओबेडाय का था। पेपर जा रही होती है। तभी कॉल्सन मिलता है। पेपर कॉल्सन से कहती है मुझे यहाँ से निकालो, मैं टोनी से तुम्हारी बात कराऊंगी। वो दोनों निकल जाते हैं। ओबेडाय लैब जाता है। सूट के ऊपर काम कर रहे साइंटिस्टों से पूछता है सूट पूरा हुआ या नहीं। वो कहते हैं नहीं। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। टोनी के घर पहुँचता है। टोनी को एक डिवाइस से शॉक देके घायल कर देता है। उसके चेस्ट पे लगे रिएक्टर को निकाल लेता है और चला जाता है। आर्क रिएक्टर के बिना टोनी जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए अपने पुराने आर्क रिएक्टर को चेस्ट पे लगा लेता है। सूट पहनता है और ओबेडाय को मारने के लिए निकलता है। ओबेडाय भी अपना सूट बना लेता है। उसमें आर्क रिएक्टर लगाता है। सूट एक्टिवेट होता है। टोनी भी वहां पर पहुंच जाता है। टोनी और ओबेडाय के बीच काफ़ी लंबी फाइट होती है, बिल्डिंग पे, सड़क पे, आसमान पे। अंत में ओबेडाय हार जाता है। बहुत सारे लोगों ने उन दोनों को लड़ते हुए देख लिया था। सूट पहना था इसीलिए पहचान नहीं पाए। नेक्स्ट डे न्यूज़ में हेडलाइन आता है हु इज़ आयरन मैन। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। रिपोर्टर टोनी से पूछते हैं आयरन मैन के बारे में आपको क्या पता है, कौन है वो। तभी टोनी कहता है आई एम आयरन मैन, और कहानी ख़त्म। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो।